मैं शैलेश आप सबका स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हम सबका चैनल डिजी लर्निंग अर्निंग पे। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से एक रिव्यू लेकर के आया हूँ और ये रिव्यू का सिलसिला मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा और रेगुलर बेसिस पे कंपनियों का रिव्यू लेकर के आऊँगा। और आज के इस सिलसिले में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ आईएनआर एक्सपर्ट के प्लान का। तो आइए देखते हैं इस प्लान में क्या है। कई सारे चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं जो कि मैं एक अनबायस्ड रूप से इसका रिव्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी भी रूप से आईएनआर एक्सपर्ट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। ना तो मेरा इसमें आईडी है, ना कंपनी के मैनेजमेंट से मेरा कोई साठगांठ है, ना किसी से मैं पैसा लिया हूँ। तो एक अनबायस्ड रिव्यू देखने के लिए आप बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और अब देखते हैं क्या है आईएनआर एक्सपर्ट बिजनेस के प्लान के अंदर। सबसे पहला इसका जो क्राइटेरिया है मेरा, क्या ये मनी रोटेशन सिस्टम है, क्या इसमें मनी रोटेशन हो रहा है इस प्लान में। दोस्तों, मनी रोटेशन का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो तो इस पर फॉलो नहीं हो रहा है। मनी रोटेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन यही कहता है कि अगर कोई भी कंपनी किसी से भी पैसा चार्ज कर रही है, उस पर जीएसटी का अमाउंट पे नहीं हो रहा है और फिर उस पैसे को रोटेट किया जा रहा है, देन दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मनी रोटेशन। लेकिन इस प्लान में कहीं से भी ऐसा कुछ साबित तो नहीं हो रहा है, क्योंकि कंपनी 354 में एक प्रोडक्ट भी आपको दे रही है जो कि आईएनआर एक्सपर्ट एंटी रेडिएशन चिप है। तो और उसका जीएसटी बिल रेज कर रही है, आपसे जीएसटी अमाउंट भी अलग से ले रही है 300 प्लस 18% जीएसटी। तो कहीं से भी उसमें मनी रोटेशन जैसा कुछ अभी फर्स्ट इंस्टेंस में पहले नज़र में ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो ये कंपनी के फेवर में एक पॉइंट जा रही है कि यहाँ मनी रोटेशन सीधा सीधा प्रूफ नहीं हो रहा है। इसके साथ में आपको कंपनी रिवॉर्ड पॉइंट दे ही रही है। रिवॉर्ड पॉइंट से आप रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं और ये सारा काम करके अपने रिचार्ज अपने जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं या शॉपिंग पॉइंट हैं, जो भी पॉइंट ये कह करके दे रहे हैं उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप रेफर करते हैं तो ही आपको अर्निंग देती है। तो यहाँ कोई आरओआई जैसा कुछ भी नहीं है एंड मनी रोटेशन सीधा सीधा कहीं से भी साबित नहीं हो रहा है। देन द लीगलिटी पार्ट। लीगलिटी पार्ट एक कंपनी रन करने के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कंपनी फिलहाल सारा कुछ होल्ड कर रही है। कंपनी के पास एमएसएमई सर्टिफिकेट है, कंपनी के पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, जीएसटी बिल दे रही है, एमएसएमई में भी रजिस्ट्रेशन है एंड जितना भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है इतना सफिशिएंट है। पहले एमसीए में रजिस्टर्ड होना चाहिए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कंपनी रन करने के लिए, और ये तीनों डॉक्यूमेंट हैं। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज लिस्ट में आना, जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो लिस्ट बनती है। जहाँ तक कि मैं रिसर्च किया हूँ, कंपनी के कुछ एमडीज के रिकॉर्डेड वीडियो ऑडियोज में मैं सुना हूँ जो कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो इनसे जो उनकी मंशा जाहिर हो रही है कि इन्होंने अप्लाई किया हुआ है एंड दैट इज़ ऑन पेंडिंग। तो ये बात अभी समझ में आती है कि कंपनी को अभी इस्टेब्लिश हुए ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगभग हुए हैं। तो पॉसिबल है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ के लिस्ट में नाम आने में अप्लाई करने के बाद भी आपको 1-1 साल तक का टाइम लग जाता है। दैट इज़ देयर वेटिंग पीरियड। तो ये बात समझ में आती है, अगर 6 महीने में ये कहना गलत होगा ये कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं है तो वो गलत है। दैट इज इन देयर पाइपलाइन। तो इसको कंसीडर किया जा सकता है इन फ्यूचर। अगर जो भी कंपनियां भी क्लेम कर रही है कि जितने साल भी हमारे 18 स्टेट्स में हमारे रजिस्ट्रेशंस ऑलमोस्ट फाइनल लेवल पे हैं, क्योंकि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में काम करने के लिए न केवल आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज लिस्ट में आना है, बल्कि हर स्टेट का अपना अपना कुछ रूल है। तो उन रूल्स को ये फॉलो करना होता है, स्टेट से आपको क्लियरेंस लेना होता है। तो इनका कहना है कि लगभग 18 स्टेट्स में हमने क्लियरेंस ले लिया है, जो कि जिसका कि डॉक्यूमेंट फाइनल लेवल पर हमारे पास आ जाएंगे एंड डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज लिस्ट में भी नाम इनका आ जाएगा बहुत जल्द। तो ये दोनों पैरामीटर अगर हो जाता है एज पर देयर क्लेम, तो कंपनी लीगलिटी के एंगल से भी खरी उतरती है और कंपनी लीगली इंडिया में काम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, मास्टर बोनस इनकम। जो कंपनी अपना एक यूएसपी कह के प्रचार कर रही है और इसका सबसे बड़ा इनकम है मास्टर बोनस इनकम।
ठीक है, जो कि इनको थर्ड ज्वाइनिंग के बाद उनके जो फर्स्ट और सेकंड ज्वाइनिंग पे आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा देती है, बिकॉज इन द ज्वाइनिंग ऑफ 354 it's hard to distribute this level of income direct 100 rupees from any joining। तो कई सारे मैं यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी, और हर कोई इस पर एक डाउट क्वेश्चन लगा दिए हैं कि क्या ये इनकम देने से कंपनी को किसी तरीके का नुकसान तो नहीं होगा इन फ्यूचर। और सच बताऊं तो मैं 3 घंटा इस पर रिसर्च किया हूँ, कई एंगल से इसको कैलकुलेट करने की कोशिश किया हूँ, कई सारे टूल्स को यूज़ किया हूँ इसको कैलकुलेट करने के लिए और समझने के लिए कि कंपनी आखिर ये इनकम कहाँ से दे सकती है या देने की दावा करती है, और क्या लॉन्ग टर्म में ये दे सकती है, क्या कंपनी इसमें घाटे में नहीं जाएगी। क्योंकि अगर कोई भी कैलकुलेशन प्रूफ नहीं होगा, फुल प्रूफ नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो प्लान बंद होने की पूरी पूरी संभावनाएं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था, और मैं इसी पॉइंट को एकदम डीप समझने के लिए कई सारे वीडियो देखा हूँ, प्लान देखा हूँ, खुद का कैलकुलेशन किया हूँ, एंड देन एट लास्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा हूं कि जो मास्टरशिप बोनस है ये कंपनी को कभी भी नुकसान में नहीं जाने देगी। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से ये कैलकुलेटेड है। मैं पहले ये सीधा सीधा अगर आप देखोगे ना इसको, तो आपको लगेगा कि यार 100 रुपया डायरेक्ट निकाल रही है तो कंपनी को तो घाटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे हो सकता है उसमें कई सारे लोग उसमें क्वालिफाई करेंगे, हर किसी को 100 रुपया कंपनी देगी, तो डेफिनेटली नुकसान हो सकती है। बट इन रियलिटी इट डजंट लुक लाइक दैट। जब आप इन डेप्थ कैलकुलेशन में घुसते हो तो फिर आपको ये समझ में आ जाती है कि ये जो कंपनी मास्टरशिप इनकम दे रही है ना 100 रुपये का, वो किसी एक बंदे को ही क्वालिफाई उस करेगा, कभी भी एक साथ 2 लोग उसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे। कंपनी जो 10 लेवल में बांट रही है वो है कंपनी का 168 रुपीज़। ठीक है, एंड जो मास्टरशिप बोनस देती है 100 रुपया निकाल करके, उसको लेकर के कंपनी बांट रही है 268 रुपया। तो 300 रुपया में अगर जीएसटी का पार्ट निकाल दिया जाए तो कंपनी के पास जो 300 रुपये की ज्वाइनिंग जाती है उसमें 268 रुपीज़ कंपनी बांट सकती है, कंपनी अगर बांटने की नियत में है तो। ठीक है, तो ये कंपनी को कभी नुकसान नहीं होने देगी, एंड यू कैन गो फॉर इट। ये आपको मिलेगी, अगर आप इसके लिए क्वालिफाई कर रहे हो तो कंपनी को मिलेगी, क्योंकि कंपनी इसमें नुकसान में नहीं है। ये एक बहुत ही इन डेप्थ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसको कि मुझे समझने में 3 घंटा लग गया, और तब मैं आपको बहुत दावे के साथ कर रहा हूँ कि इससे कंपनी को कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है पूल अपग्रेडेशन इनकम। पूल अपग्रेडेशन इनकम जो कंपनी आपको दे रही है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कैच है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा इन डेप्थ जाना चाहूँगा इसमें। आप वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि जो मैंने जो कंपनी के जो ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, कंपनी का जो रिव्यू मैं कर रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा है। और अगर अच्छा लगे तो एक बार लाइक बटन जरूर हिट कीजिएगा। लाइक से मुझे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, बट दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन। तो ये जो पूल अपग्रेडेशन इनकम कंपनी आपसे आगे दे रही है, उसके लिए पहले आपसे 10% डिडक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो यही एक बहुत बड़ा कैच है, और यही कंपनी कई बार इसी वजह से कंपनियां जो ऑटो पूलिंग में जाती है कंपनियां, वो इलीगल डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि जो आपसे पैसा डिडक्ट कर रही है कंपनी, ठीक है, अगर उस पैसे का कोई प्रोडक्ट नहीं दे रही है आपको, और या उसका कोई जीएसटी बिल रेज नहीं हो रहा है, देन दैट कम्स अंडर मनी रोटेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैच है। मैं इस पॉइंट को लेकर के अभी क्लियर नहीं हुई। कंपनी जो आपसे अपग्रेडेशन का 700 या 1500 या 3500 जो आगे आगे काटती है आपसे, जो आगे अगेन री इन्वेस्ट हो जाता है आपका कंपनी में, उसका वो प्रोडक्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, तो अगर वो प्रोडक्ट दे रही है तो नो प्रॉब्लम। ये बहुत सारी कंपनियों का सिस्टम है, वो रीपर्चेज के नाम पर आपसे वो प्रोडक्ट बेचती है और उसी पैसे को अगेन सिस्टम में रोटेट करती है, जिससे कि आपको एक बड़ा सा पे आउट जनरेट होती है। वैसे अगर आपको डायरेक्ट रीपर्चेज के लिए बोल दिया जाए तो लोग करते नहीं हैं, तो ये कंपनी का एक सेकेंडरी वे है रीपर्चेज का। तो ये सिस्टम फुल प्रूफ हो जाएगा अगर आपसे जो भी पैसा डिडक्ट हो रहा है उसका वो प्रोडक्ट दे रही है और उसका जीएसटी बिल रेज हो रहा है। तो अगर ये नहीं है देन दैट कम्स अंडर मनी रोटेशन। तो है या नहीं, ये आपको डिसाइड करेंगे और मुझे कमेंट करके बताइए कि सिस्टम इसमें है या नहीं है। देन जो मैं थंबनेल है, मैंने मोटे मोटे उसमें लिखा था कि जो आपकी ज्वाइनिंग है वो 1,03,000 से 54 रुपये की है। डेफिनेटली अगर आप सारे ही अपग्रेडेशंस को, जितने भी आप लेवल अपग्रेड कर रहे हैं, वो सारे अमाउंट को आप जोड़ दीजिए,
जो सबसे पहले आप 354 रुपये में ज्वाइनिंग करते हैं, ठीक है। देन सबसे पहला जो आपका अपग्रेड होता है वो 700 का है, फिर 1500 का है, फिर देन 3500 का है, फिर 7600 का है, फिर 12,000, 18,000, 25,000 एंड 35,000। ये सारा जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगा 1,03,654 रुपये का, ठीक है। तो ये आप ही का पैसा है, ये ऐसा नहीं कि कंपनी आपको दे रही है या कंपनी आपसे नहीं ले रही है। ये आपका पैसा कैसे है, ये कई लोग इससे मेरे इस बात से सहमत हो सकता है, ना हुई हो कि ये कंपनी आपसे तो ले नहीं रही है, आप ही की इनकम में से दे रही है, मिला जुला के काट के घुमा करके जैसे भी है। बट मेरा मानना है कि इनकम आप ही का है, क्योंकि आप या तो काम डायरेक्ट कर रहे हो या आप अपनी टीम से काम करवा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये इनकम आपका है और इस पर आपका हक है। तो ये आप कंपनी को दे रहे हो, तो अगर ये आप टोटल ज्वाइनिंग आप मान लो कि 354 नहीं 1,03,654 है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कंपनी इतनी वैल्यू का प्रोडक्ट दे देती है, जैसे 354 में आपको एक एंटी रेडिएशन चिप मिल रही है, ठीक है, इसी तरीके से जब 700 का फिर अगेन प्रोडक्ट मिलेगा, फिर 1500 का अगेन प्रोडक्ट मिलेगा और फिर 35,000 तक का प्रोडक्ट मिलेगा, तो अगर वो मिल जाता है तो आपका प्रोडक्ट के आप रीपरचेज कर रहे हो, तो अगर ये आपकी ज्वाइनिंग जा भी रही है तो आपको एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और जो कंपनी के जो दो डायरेक्टर हैं, दोनों का जो मैं स्टेटमेंट सुना हूँ, इसमें एक सचिन सूर्यवंशी का भी एक वीडियो है, एक और ऑडियो क्लिप किसी का रिकॉर्ड किया हुआ था तो मैं दोनों को सुना हूँ। एंड उससे मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ जा रही है, क्योंकि अगर भागने वाली नियत होती है तो इनिशियली कंपनी पैसा लगाती नहीं है, और जैसे ही कंप्लेंट सीरियस होना शुरू करती है तो फिर वो उल्टा धमकाने लगते हैं कि ऐसे ही होता है वैसे ही होता है। बट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर डाउन टू अर्थ एंड दे आर जस्ट रिक्वेस्टिंग दैट बी कीप पेशेंस एंड वी आर अपग्रेडिंग द सिस्टम। तो धीरे धीरे उनका सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा और सर्विसेज अच्छा दे सकते हैं, ऐसा उम्मीद हम कर सकते हैं। तो ये ज्वाइनिंग आपकी मिला जुला करके 1,03,654 रुपये की इस तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इज इट सेफ फॉर फ्यूचर एज ए करियर। मैं पहले बताते हुए वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, बट बी विद मी। इज इट सेफ फॉर फ्यूचर, क्या इसको अपने फ्यूचर के लिए एज ए करियर ले सकते हैं? डेफिनेटली, अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में जा रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम या MLM सिस्टम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो दिस कुड बी अ नाइस प्लेटफॉर्म फॉर यू। क्यों? क्योंकि कंपनी का विजन बड़ा है, कंपनी लीगलिटी के पैरामीटर्स पर खड़ी है, कहीं से भी मनी रोटेशन या ROI सिस्टम को फॉलो नहीं कर रही है, तो ये एक लॉन्ग टर्म होराइजन में जा रही है। कंपनी यहाँ पे पैसा वही बांट रही है जो कि कंपनी का अर्निंग है, आइदर फ्रॉम मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप, हालांकि प्राइम मेंबरशिप के नाम पर यहाँ पे कुछ ले नहीं रही है, आपको प्रोडक्ट दे रही है, 354 का भी प्रोडक्ट दे रही है और उसके बाद भी रीपरचेज में आई थिंक प्रोडक्ट देगी। एंड अगेन जो बाइनरी सिस्टम में भी इनका कुछ प्रोडक्ट्स आने वाला है, तो जो भी प्रोडक्ट सेलिंग का इनका बेनिफिट है वो आपको बांट रही है। तो ये एक लॉन्ग टर्म जाने वाला सिस्टम दिख रहा है इसमें। आप फ्यूचर में एज अ करियर इसको प्लान कर सकते हो। देन विल इट सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या ये लॉन्ग टर्म में जाएगा? डेफिनेटली दोस्तों जा सकती है। इसके साथ प्रोबेबिलिटी क्यों है? क्योंकि जो कंपनी आपको बगैर प्रोडक्ट बेचे पैसा दे रही है, सिर्फ दूसरों का पैसा लेके, उसका लॉन्ग टर्म में जाने का पर्सपेक्टिव समाप्त हो जाता है। मैं इसके पहले भी कई सारे वीडियो में इस चीज़ को इन डेप्थ बोला हूँ कि इस तरीके की कंपनियां कभी भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? क्योंकि उनका कुछ फ्यूचर नहीं हो, उनका जो बिजनेस मॉडल है कंप्लीट समझ में नहीं आता है। पर यहाँ पर कंपनी अलग अलग तरीके के सर्विसेज देके और अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बेच के प्रॉफिट जनरेट कर रही है एंड देन दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म जाने का पर्सपेक्टिव बन रहा है। हाँ, बशर्ते कुछ पॉइंट्स है जो कि कंपनी इसको ध्यान में रखे, क्योंकि सर्विस सेक्टर की कंपनियां तभी बनी रह सकती जब उनकी सर्विसेज प्रॉपर हो, या अगर किसी सर्विस में किसी भी एसोसिएट को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने का एक प्रॉपर सिस्टम हो। दे शुड हैव कस्टमर केयर टीम, दे शुड हैव अ टिकट सिस्टम। तो अगर ये सारा कुछ है तो डेफिनेटली ये जा सकती है लॉन्ग टर्म में। पे आउट जो भी एसोसिएट का है वो टाइम पर जाना चाहिए, ठीक है। और प्लान जो कंपनी अभी चला रही है, अगर वो इन फ्यूचर चेंज नहीं कर, जैसे कभी कंपनी के डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम चेंज नहीं करेंगे, एंड इफ इट गोज दैट वे, अगर वो चेंज नहीं करते हैं तो डेफिनेटली कंपनी एक लॉन्ग टर्म जाने वाली संभावना यहाँ पे दिख रही है। और लास्ट में फाइनल रेटिंग, जैसे कि मैं अपने हर रिव्यू में देता हूँ 1 to 10 के स्केल पे, जिसमें कि 1 इज़ फॉर बेस्ट वर्स्ट एंड 10 इज़ फॉर बेस्ट। इसमें मेरा जो रिव्यू है, जो मेरी रेटिंग है
वो 7 आउट ऑफ 10 जा रही है। अगर कंपनी अपने आप में अभी कुछ इम्प्रूवमेंट करती है, सर्विसेज अच्छा देती है, तो इट कैन गो अप टू 9 आउट ऑफ 10 और 10 आउट ऑफ 10। तो इस रिव्यू में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।